पूरे कश्मीर में इस वक्त हीट वेव का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इसमें आज अगर देखा जाए तो आज हीट वेव में जो शिद्दत है इसमें काफ़ी बढ़ गई है। तो आज के दिन के हवाले से अगर मौसमियात की बात करें तो उनका भी ये मानना है कि आज जो है हीट वेव काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए जो बागबानी शोबा है, ज़रई शोबा है, इस पर क्या मनफी असरात है इस हीट वेव से, और बारिशें भी नहीं हो रही है। तो हमारे साथ इस वक्त चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर जो पुलवामा के जायद साहब, तो इनसे जानेंगे। जायद साहब, जैसे कि हीट वेव भी चल रही है और बारिशें भी ना हो रही है, तो हमारी फसल जो इस वक्त चाहे सेब या बाकी मेवाजात है, इन पे क्या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या लाए अमल करने की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि जैसे जून और जुलाई ऐसे 2 महीने हैं जिसमें हमारा यहाँ जो है ऐसी हीट रहती है, टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि रिवायती जो टेम्परेचर यहाँ रहता है जून में, उससे हट के थोड़ा सा मतलब कुछ डिग्री ज़्यादा ही है। लेकिन यही 2 महीने हैं जिसमें हीट रहती है यहाँ। तो इसमें हमारे जो हमारे बागवान भाई है, ख़ासकर जो फ्रूट की काश्त करते हैं, एप्पल है, पियर है, तो उनको घबराने की ज़रूरत है नहीं। खाली कुछ जो है एहतियाती तदाबीर जो है उनको अमलाने हैं, जिसमें जैसे आपने खुद भी कहा कि बारिशें नहीं हो रही है। इस वक्त जो है फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज में है, तो इस वक्त अगर ज़मीन में नमी होगी तो उस नमी की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स उनका अपटेक होगा और फ्रूट की डेवलपमेंट ठीक ठाक होगी। उसके लिए हमें जो नमी को बचाने के लिए या ज़मीन में नमी के लिए हमें कुछ तदाबीर करने होंगे। एक तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी जो बेसन्स है प्लांट्स की, जो जहाँ से हमारे जो पेड़ का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो उसकी बेसन है, उसको ऐसे मुरतब करें ताकि जब भी कोई बारिश हो या वो इरिगेट करे अपनी ज़मीन को, तो वो पानी जल्दी जल्दी रन ऑफ में ना जाए, वहाँ वो ठहरे तो ज़मीन तर हो जाए। उसके बाद जितनी भी नमी ज़मीन में है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में या उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर रिटेंशन या मॉइस्चर कंजर्वेशन हम करें। उसके लिए हमें मल्च का यूज़ करना है, चाहे वो घास फूस वहाँ लगाए या मल्च फिल्म्स आते हैं या कुछ भी उसके नीचे वो बिछाए ताकि वो नमी ज़्यादा देर तक रहे। उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट अपटेक होगा और फ्रूट डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। जैसे अब अगर ऐसा ही मौसम रहा, मुसलसल ऐसी ही बारिशें नहीं हुई और हीट वेव कंटिन्यू रहा, तो क्या इससे हमारी जो फसल है, चाहे सेब की अगर बात करें, तो इन पे क्या डिजीज़ स्प्रेड होने का ख़तरा हाँ, जहाँ तक फिर ख़तरा है कि कुछ डिजीज़ का, जितनी हीट होगी उतना जो हमें, क्योंकि जो हम देख रहे हैं हमारे जो सेब के बागात है इनमें मोस्टली फंगल डिजीज़ है, तो ऐसी हीट में कोई फंगल डिजीज़ का लगने का चांस है नहीं। खासकर जैसे स्कैब है, वो ऑटोमेटिकली अगर आपकी ऐसी हीट है वो चेक हो जाती है, कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह बाकी डिजीज़। हाँ, 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें जो हो सकता है। इसमें कुछ जो हमारे इंसेक्ट्स है उनकी जो है इन्फेस्टेशन की जो चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत किसी डिजीज़ के। जैसे जो हमारे बागों में हम माइट्स देखते हैं, उनकी चांसेस रहते हैं कि ज़्यादा उनकी जनरेशन हो सकती है। इसी तरह आप देख रहे हो आप एफिडिस होते हैं आजकल, उनकी जनरेशन हो सकती है। तो उसके लिए जो भी तदाबीर होंगे केमिकल या बाकी, वो हमें साथ साथ में अमलाने हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने बागवान भाइयों को ये आपकी चैनल के वसादत से अर्ज़ करना चाहूँगा, अननेसेसरी स्प्रेज ना करें। खासकर इस मौसम में जो इतना हीट का मौसम है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े तब स्प्रे करें। इसमें खासकर जो ऐसी हीट में हमें जो है कैल्शियम जो है उसकी भी डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि वो लोकलाइज हो जाता है, उसकी मूवमेंट बंद हो जाती है। तो नज़दीकी जो हॉर्टिकल्चर का दफ्तर होगा उनकी जो जहाँ वो इलाके में, या फ़ोन नंबर्स हमारे दफ्तर के, या कोई भी माहिर होगा यूनिवर्सिटी का या केवीके का, उनसे मशवरा करके ही स्प्रेज करें, चाहे वो कैल्शियम या न्यूट्रिएंट स्प्रेज हों या किसी बीमारी या इंसेक्ट पेस्ट जो मैंने कहा वो लगने के चांसेस हो। और साथ में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ या फैसिलिटी हो इरिगेशन की, वो शाम को या सुबह इरिगेट अपने ऑर्चार्ड्स को भी कर सकते हैं। साथ में वो मल्चिंग का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि वो मॉइस्चर कंजर्व रहे। बाकी स्प्रेज जो करनी है वो कोशिश करें वो खाली वो सुबह के वक्त करें, वो दिन में तो बिल्कुल नहीं, और शाम को भी अवॉइड ही करें। तो खाली इसमें खाली ये ख़तरा रहेगा, इस हीट में एक ख़तरा रहता है, अगर इसमें बारिश हो जाती है
उससे हमारे बाग जो हमारे ऑर्चार्ड्स है वो एक ख़तरा है। डायरेक्टली जो ये टेम्परेचर इस वक्त है इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें अचानक से बारिश दिन में होती है, अधूरी बारिश होती है, उसमें फिर हमारे ऑर्चार्ड्स में थोड़ा ख़तरा रहता है बीमारियों का। कश्मीर में हीट वेव का सिलसिला जो बदस्तूर जारी है और बारिशें न होने की वजह से जैसे खुशक साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, इससे अगरचे किसानों में काफ़ी तशवीश है। वहीं पर अगर महकमा बागबानी के माहिरीन का मानना है तो उनका ये कहना है कि इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ासकर काश्तकारों को जो सेब के जो इस वक्त बागात है उनमें एहतियात करना लाजमी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।